अदृश्य प्रेम। यह कथा नरेंद्र और तपस्वी की एक अदृश्य प्रेम कहानी है जो शब्दों से नहीं, भावनाओं से जुड़ी हुई है। ये दोनों कभी खुलकर एक दूसरे से प्रेम का इजहार नहीं कर सके, लेकिन उनके मन के भाव, नजरों की भाषा और खामोशी का रिश्ता बहुत गहरा था। यह कहानी उस प्रेम की है जो दिखता नहीं, मगर हर धड़कन में महसूस होता है। एक सच्चे, निश्चल और आत्मिक प्रेम की अनकही दास्तान। कहानी शुरू होता है दार्जिलिंग की वादियों में, जहां चाय के बागानों की हरियाली और कंचनजंगा की बर्फीली चोटियां नीली गगन को चुमती हैं। वही नरेंद्र और तपस्वी की कहानी पनप रही थी। नरेंद्र एक शांत स्वभाव का लड़का, तपस्वी के चंचल और जीवंत व्यक्तित्व पर अपना दिल हार बैठा था। तपस्वी, जिसकी आंखें पहाड़ी झरनों की तरह निर्मल थीं और मुस्कान सुबह की पहली किरण की तरह उज्जवल। तपस्वी के इस रूप ने नरेंद्र को अनजाने ही तपस्वी की ओर करीब खींचती चली गई। तपस्वी कहीं दूर से नरेंद्र की गांव में नए नए पढ़ाई करने के लिए आया था। तपस्वी उस नए जगह की हरी भरी वादियों से बिल्कुल अनजान, नादान और वहां के लोगों से बिल्कुल अपरिचित परे था। जब नरेंद्र ने पहली बार तपस्वी को चाय बागानों के बीच हंसते देखा, तो वक्त जैसे नरेंद्र की थम सा गया। हवा ठहरी ठहरी सी लगी और दिल ने धीमे से कुछ कहा। नरेंद्र अपने पढ़ाई पूरी कर चुका था, लेकिन नरेंद्र तपस्वी को स्कूल यूनिफॉर्म पहन के अपने सहेलियों के साथ हंसते हुए स्कूल जाते हुए चोरी छुपे अक्सर देखा करता था। जब भी तपस्वी की हंसी पहाड़ी हवा में घुलकर नरेंद्र के दिल तक पहुंच जाती थी, तब नरेंद्र को कुछ अलग सा सुकून मिलता था जो नरेंद्र बयान न कर सके। नरेंद्र हर सुबह वही चाय बागान की पगडंडी पर खड़ा रहता जहां से तपस्वी स्कूल जाती थी। मानो ये सब करना नरेंद्र के लिए एक दिनचर्या आदत सी हो गया था। नरेंद्र तपस्वी को मन ही मन प्रेम करने लगा था। नरेंद्र अक्सर तपस्वी को दूर से देखता रहता था, चाय के बागानों के बीच से होते हुए, अक्सर स्कूल जाते हुए, बाजार में अपनी सहेलियों के साथ हंसते हुए, या कभी कभी तपस्वी अकेले बालकनी में खड़े होकर दूर वादियों में खोई हुई। नरेंद्र के दिल में एक चुप्पी थी जो हर बार तपस्वी को देखकर और गहराती जा रहा था। उसका दिल हर बार एक अनकही भावना से भर जाता था। एक ऐसा गीत जो उसके होठों तक आकर भी कभी बज नहीं पाता था। तपस्वी के स्वभाव में एक गंभीरता थी और आंखों में एक अलग सी चमक थी। चुपचाप, गंभीर और शब्दों से ज्यादा मौन में बोलने वाली लड़की। नरेंद्र हृदय के अंदर ही अंदर महसूस करता था, तपस्वी एक बंद किताब है जो कभी खुली ही नहीं। नरेंद्र तपस्वी को अपनी दिल की गहराई में पनप रही प्यार की बात बताने के लिए व्याकुल था, लेकिन उसे डर था। डर इस बात का कि कहीं उसकी बात सुनकर तपस्वी नाराज ना हो जाए। उसे लगता था कि तपस्वी उससे दूर दूर रहती है, शायद उसे पसंद नहीं करती, या हो सकता है उससे डरती हो। यह डर नरेंद्र के दिल में एक गहरी खाई बनाता चला जाता था जो उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रोकता रहा। एक दिन दार्जिलिंग में फूलों का त्योहार था। पूरा शहर रंगों और खुशबू से महक रहा था। नरेंद्र ने हिम्मत जुटाकर तपस्वी से बात करने का फैसला किया। नरेंद्र ने तपस्वी को मेले में घूमते हुए देख गया और धीरे से उसके पास गया। तपस्वी, उसने धीरे से कहा। तपस्वी मुड़ी और उसे देखकर मुस्कुराई। अरे नरेंद्र, तुम यहाँ? उसकी मुस्कान देखकर नरेंद्र का दिल धड़क उठा। तपस्वी के वह मिठे मुस्कान से उसे लगा जैसे उसकी सारी घबराहट पल भर में गायब हो गई हो। हाँ, नरेंद्र ने जवाब देते देते कहा। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता था तपस्वी।
तपस्वी की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। हाँ, कहो नरेंद्र। नरेंद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहे, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं तपस्वी। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, तब से लगने लगा है मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है। तपस्वी कुछ पल के लिए शांत रही। नरेंद्र का दिल डर से डूबने लगा। नरेंद्र को लगा जैसे उसका डर सच हो गया हो। फिर नरेंद्र ने धीरे से कहा, तपस्वी। तपस्वी मधुर मुस्कान लेते हुए बोला, मुझे लगा नरेंद्र तुम मुझसे नाराज हो। नरेंद्र हैरान रह गया। नाराज? मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? तपस्वी नरेंद्र ने बिना रुके एक ही सांस में तुरंत बोला, क्योंकि तुम मुझसे कभी बात नहीं करते थे। तपस्वी ने कहा, मुझे लगता था कि शायद मैंने कुछ गलत कह दिया है या कर दिया है। नरेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका डर और उसकी चुप्पी दोनों के बीच एक गलतफहमी पैदा कर गई थी। नहीं तपस्वी, उसने कहा, यह मेरी गलती थी। मैं डरता था कि कहीं तुम मुझे मना न कर दो। तपस्वी ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। नरेंद्र, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे लगा तुम कभी अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करोगे। उस दिन दार्जिलिंग के फूलों के त्योहार में नरेंद्र और तपस्वी ने सिर्फ अपनी भावनाओं का इजहार ही नहीं किया, बल्कि एक नए रिश्ते की शुरुआत भी की। उनकी चुप्पी टूट गई थी और डर की दीवार गिर गई थी। उन्हें एहसास हुआ कि कभी कभी सबसे बड़ी बाधा हमारी अपनी बनाई हुई होती है, और प्यार का इजहार करने से ही दिलों के बीच की दूरियां मिट सकती हैं। उनकी प्रेम कहानी दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों में हमेशा के लिए गूंजती ही रहता। कि एक तेज कड़कड़ाई आवाज सुनाई दिया। नरेंद्र अचानक सी चौंक गया। नरेंद्र एक मीठा ख्वाब अपने बिस्तर पर सोया हुआ देख रहा था। फिर नरेंद्र ने एक हसीन मुस्कान मुस्कुराई और अपने चेहरे पर छाया हुआ मीठे मुस्कान के साथ करवटें बदलकर फिर से सो गया। लेकिन मानो नरेंद्र को वह सपने नहीं, उसका जीवन का सबसे सुनहरा पल का एक अमिट एहसास करा रहा था। ख्वाबों के नगरी में भी फूलों के मेले में पहली बार तपस्वी की आंखों में अपने लिए एक हसीन झलक देखी थी नरेंद्र ने। एक दिन नरेंद्र हिम्मत जुटाकर तपस्वी को प्यार भरा संदेश भेज देता है, लेकिन वही संदेश उसके जीवन में एक तूफान पैदा कर देता है। उनकी हर सपना, हर आकांक्षाएं बिखर कर चूर-चूर कर देता है। जिस एहसास भरा गहरा प्रेम के साथ नरेंद्र ने तपस्वी को वह संदेश लिखा था, ठीक उसके विपरीत उसी संदेश के कारण तपस्वी नरेंद्र के गांव छोड़कर अपने गांव, अपने माता पिता के संग चली जाती है, हमेशा के लिए। नरेंद्र, जो तपस्वी को दिल की गहराई से हद से ज्यादा उसे प्यार करने लगा था, जो सपने वह सजाया करता था, वह सभी एक सपना ही बनकर रह जाती है। उसे लगता है मानो उसके जिंदगी से उसकी सारे मुस्कान निचोड़ के चली गई। उस दिन से वह मौन रह जाता है, फिर भी एक उम्मीद सा लेकर। समय बीतता गया, वर्षों हुए। एक दिन अचानक तपस्वी फिर नरेंद्र की गांव वापस आए। नरेंद्र को लगा उसकी सारी खुशी वापस चली आई हो। नरेंद्र तपस्वी को मौन अक्सर प्रेम नजर से चोरी चुपके से देखा करता था। हृदय में ढेर सारा प्रेम की भावनाएं और उसकी तरफ की प्यार की आशा एक ही मन में पोटली बांधे हुए। कभी कभी तपस्वी की नजर नरेंद्र के नजर से जूझ जाता था, तो नरेंद्र की दिल की गहराई में उसकी तपस्वी के लिए पुराना प्यार छलक जाता था। इसीलिए नरेंद्र फिर से एक उम्मीद लगाए हुए तपस्वी से बातें करने का मौका अक्सर देखा करता था। वह तपस्वी के नाम चिट्ठी लिखता, मन में वही पुराने बातों के कारण वह वो चिट्ठी तपस्वी को बिना दिए ही फेंक देते। इसी प्रकार
नरेंद्र तपस्वी को 6-7 चिट्ठी लिखकर भी वह चिट्ठी बिना तपस्वी को दिए ही वह चिट्ठी फेंक दिया करता था, क्योंकि तपस्वी की जो अदाएं थी वह अदाएं नरेंद्र के लिए अनसुलझे ही एहसास कराता था। फिर भी वह एक चिट्ठी लिखकर नरेंद्र अपने जेब में लेकर अक्सर चला करता था। वह मन में यह उम्मीद लिए कि यह चिट्ठी तपस्वी को एक दिन मैं पक्का दे ही दूंगा। एक दिन नरेंद्र को अचानक उससे बातें करने की मौका मिला। तपस्वी नरेंद्र ने वह मौका बिना गवाए तपस्वी को झिझकते हुए पूछा, तुम मुझसे अभी भी नाराज हो तपस्वी? तपस्वी बिना कुछ कहे चुपचाप पड़ा रहा। तपस्वी बोलो, एक बार क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? यदि तुम मुझसे अभी भी वही पुराने बातों को समेटे हुए अभी भी मुझसे तुम नाराज ही हो तो खुल के कह दो। मैं वादा करता हूं कभी भी तुम्हारी नजरों के सामने नहीं आऊंगा और तुम्हारी निजी जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर दूर ही भागता रहूंगा। हमें पता नहीं। तपस्वी एक लफ्ज में अलग अंदाज से जवाब देती है, लेकिन तपस्वी के चेहरे पर नरेंद्र को न तो गुस्सा न तो प्यार की झलक दिखाई देती है। लेकिन नरेंद्र फिर भी तपस्वी के चेहरे पर उसके दिल में जमा सभी अनकही प्रश्न के सारे उत्तर बेजान एकटक निगाहें से ढूंढने की असफल कोशिशें कर रहा था। लेकिन नरेंद्र प्रश्नों के उत्तर पर असमझ एक उलझन तक ही सीमित रह जाती है। नरेंद्र तपस्वी के झुकी हुई चेहरे की पहली बार उसकी आंखों में अपने लिए एक झलक देखने की चाह रखी थी नरेंद्र ने। नरेंद्र और तपस्वी एक दूसरे से कुछ बिना कहे बिना कुछ जताए चुपचाप रह गया, लेकिन दोनों के मन में कुछ बचा रहा होगा, एक अदृश्य धागा जो दो आत्माओं को बांधे रखता था। मासूम सा यह रिश्ता कभी शब्दों में नहीं ढल पाया। नरेंद्र अपने अंदर ही अंदर कुछ महसूस कर रहा था। शायद यह मेरा तपस्वी के लिए एक तरफा प्यार है और तपस्वी अभी जीवन के मोड़ पर है, जहां अभी इसे प्रेम का नाम देना एक जल्दबाजी होगी। तपस्वी भी यह समझती थी कि यह रिश्ते की खिंचाव कोई सामान्य आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा की कोई अनकही पुकार है। सरे आम यह दृश्य देख और सुन रहा। प्रकृति उन दोनों के मन का हाल जान और समझ रही थी जब नरेंद्र तपस्वी को चुपचाप निशब्द देखता है तो हवाएं धीमे धीमे कुछ कहती हैं। पेड़ की शाखाओं झुककर एक दूसरे से उनकी अनकही प्रेम प्रस्ताव कहानी फुसफुसाती हैं। सूरज की किरणें तपस्वी के चेहरे पर उतरती हैं, जैसे नरेंद्र के मन की अनकही बात कहने आई हूं। कभी कोई पत्ता बिन बात के गिरता है, जैसे उनकी हृदय के बेचैनी को दिखा रहा हो, और बादल कुछ कह नहीं पाए दोनों को, अपने दिल संभाल न पाए तो बूंदे गिरा पड़ा। और नदी, वो तो हर रोज उनकी अनकही बातों को अपनी लहरों में समेट लेती है। प्रकृति हर एहसास को जानती है, महसूस करती है, वो कुछ कहती भी है, मगर उसकी ये भाषा सिर्फ दिल से सुनी जाती है और समझ न पाए इशारे उसकी बाकी सबके लिए वो बस एक हवा की सरसराहट होती है। समय बीतता चला गया। नरेंद्र कुछ बिना कहे बिना कुछ जताए वहां से वह दिल में एक उदासीनता लिए खामोश चला गया। लेकिन दोनों के मन में कुछ बचा रहा, एक अदृश्य धागा जो दो आत्माओं को बांधे रखता था। सालों बाद नरेंद्र एक लेखक बन गई। उसकी पहली किताब का नाम था अव्यक्त प्रेम, और उस किताब की भूमिका में 2 वाक्य लिखा था। नरेंद्र ने, कुछ रिश्ते कहे नहीं जाते, बस जिए जाते हैं, और कुछ रिश्ते जुड़ नहीं पाते, लेकिन बस हृदय में बस जाते हैं। जिंदगी भर केवल
शायद एक अधूरा इच्छा ए बन के। नरेंद्र और तपस्वी की अनकही प्रेम कथा अभी भी दार्जिलिंग के हरी भरी वादियों से लेकर उसके मिलोदुर गांव के बीच तक ही सीमित और अदृश्य अभी भी खामोशियां लिए बाकी है। अव्यक्त प्रेम बन के। प्रेम कहने से नहीं होता, वह तो बस रह जाता है छांव की तरह, अदृश्य पर शीतल हमेशा, एक अमिट एहसास बन के।